टर्निंग 21, अगर इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो तू कैसे करेगा? फन. हाँ फन है, लाइक अब तू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तू सेक्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग सब कर सकता है, काइंडा लीगली भी. सो हम फन के बारे में अब बात नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में. तो जो पहला डिसएडवांटेज मुझे फील होता है वो ये है कि अब तो एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सॉरी मैं तो बच्चा हूँ, नहीं भोसड़ी के तू बड़ा हो गया. अब जो भी तेरे एक्शंस होंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्ट तुझ पे आएंगे. पहले वो तेरी फैमिली से फिल्टर होके आते थे, अब वो डायरेक्ट तू ही फेस करने वाला है. मैं अकाउंटेबल होऊंगा उनके लिए, सब चीजों के लिए. हर चीज के लिए अकाउंटेबल तू ही. थोड़ा डिटेल में बात करते हैं ना. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इंटेलिजेंस की व्हाट डू यू थिंक इज इंटेलिजेंस? मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस को एक कॉन्टेक्स्ट में अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट, है ना. इट कैन मीन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, अ वैरायटी ऑफ पीपल. हाँ, आई वुड एग्री टू दैट. आई थिंक वो सही है. तो फर्स्ट पॉइंट कि नोइंग टू मच मेक्स यू फील स्मॉल. देख मुझे क्या लगता है कि लाइक अगर तू कुछ किसी बारे में जानता है तो ऑफ कोर्स तू उस चीज़ के बारे में बहुत जानता होगा अब, क्योंकि अब तू 21 है, अब तू 5 साल का नहीं है कि तुझे पानी के बारे में सिर्फ इतना ही बताए कि वो तेरे मटके में होता है. ट्रू. तो अब तू बहुत सही चीज़ें जानता है. तो तू जितने ज़्यादा लोगों को जानता है ऑफ कोर्स उनमें से कुछ लोग तुझसे बेटर होंगे, उनके पास तुझसे ज़्यादा चीज़ें हैं जितनी तेरे पास नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज हैं. तो वही तो तुझे बहुत छोटा फील करता है एक लार्जर स्केल पे. ठीक है कि आई एम अ वेरी स्मॉल एंटिटी ऑन दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम. हाँ, तुझे तेरे अकम्पलिशमेंट नहीं लगते क्योंकि तुझे पता है कि हाँ तेरे से ज़्यादा बेटर अकम्पलिश पर्सन्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्लैनेट पर. मैं ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा एज कि बीइंग बेटर एजुकेटेड, richer and more accomplished doesn't predict happiness, but in fact it means someone is less likely to be satisfied with life. तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि ये रियलाइजेशन जब आप एक बबल से निकलते हो, अपने जो आपका बबल होता है बचपन में, जब आप उससे निकलते हो तो आपको पता चलता है कि या द वर्ल्ड इज नॉट अबाउट मी ओनली. ये वर्ल्ड सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, इट्स नॉट रिवॉल्विंग अराउंड यू. हाँ बेसिकली यही. बट जैसा कि मैं देखता हूँ कि जब तक आप बच्चे होते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ ये वर्ल्ड सिर्फ आपके अराउंड रिवॉल्व करता है, सिर्फ आपके एक्शंस मैटर करते हैं, पूरा वर्ल्ड. लाइक बेसिकली ऐसा लगता है कि डिज्नी सिटकॉम चल रहा है जिसमें मैं मेन लीड हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही उसी के अराउंड कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूँ मैं और वही. बट जब आप ये रियलाइज करते हो कि नहीं सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सबकी ऐसी जैसी मेरी एक स्टोरी है वो चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये पार्ट आपको कहीं ना कहीं साइड करता है. मतलब एक्सेप्ट सब कर लेते हैं बट ये एक सैडनिंग ट्रुथ है लाइफ का कि जब तक आपको लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट हो तब तक आप बहुत खुश भी होते हो, पर जब आपको पता चलता है कि हाँ ये सब चीज़ें तो सबके साथ होती है तो उन चीज़ों का मतलब इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. बट लाइक इसके एडवांटेजेस भी हैं. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसके डिसएडवांटेजेस ही हैं इस बात के, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आप इतना मैटर नहीं करते हो तो आप फ्री होते हो कितनी भी गलतियाँ आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ आप जो भी होगा वो कुछ मैटर ही नहीं करता है ना. कि जैसे एक स्मॉल एग्जांपल ये होगा कि हाँ अब किसी को भी याद नहीं होगा कि मैंने 5वीं क्लास में मुंह दिया था पैंट में. ऑफ कोर्स सबने करा है. सबने करा है. हाँ तो अब हम फ्री हैं क्योंकि हमकी कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती, तो हम इतने फ्री हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स खुद कर सकते हैं. ये बकवास तो हो गई दैट इंटेलिजेंस मेक्स अस अनहैप्पी, बट हाउ वुड यू कंक्लूड द होल थिंग कि डज बीइंग डम हेल्प्स? आई थिंक it kinda does. Like I would say कि हाँ डम होना is a bad thing of course. मेरी नज़रों में डम होना is bad thing. But मैंने देखा है जो लोग डम होते हैं, जो लाइक सिर्फ सरफेस लेवल पे द फर्स्ट वर्ल्ड में जीते हैं जो लोग, they are pretty much happier than anyone who has a self realization. जो जानता है अपनी कमियाँ. Like तूने कभी भी देखा होगा the one who knows less brags more. And the one who knows much doesn't brag at all. That's why they say it's better to say you know nothing when you know something than saying you know something when you know nothing. So yeah, as Picasso said, it took him 4 years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child on drums. Like अगर हम इस बात को डिकोड करें तो साफ यही बोल रहा है कि राफेल is a great painter, कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 4 साल लगे. बट कि
खुश होने के लिए एक बच्चे की तरह ड्रग्स पे पेंट कर रहा है वो, तो ये कितना बड़ा रियलाइजेशन First of all, that's a very good quote. हाँ And that's a very, very sad and deep realization. या ऑफ कोर्स। तो लाइक बेसिकली मैं कंक्लूड ऐसे करना चाहता हूँ इस चीज को कि यार मैं किसी को डम होने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हर चीज को नहीं जानता। मैं सिर्फ उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा जो मेरे साथ हुआ है, और मैं खुद को एज ब्रैग भी नहीं करना चाहता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या फिर हायर पेडेस्टल पे हूँ देन एनीवन अराउंड, क्योंकि लाइक मैं खुद भी अभी 22 इयर्स ओल्ड हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं भी अब हर चीज को फिगर आउट कर रहा हूँ अपने वे में। एट लास्ट कंक्लूड करते हुए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई ट्राइड बीइंग स्मार्ट, आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, ट्राइड मेडिटेशन, एंड आई स्टिल वांट टू स्मैक सम assholes. So there is no ending bro, बस यही है। रातें जाग मैंने देखा सवेरे